सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉलिंग वेज के विषय में। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न चार्ट में नीचे की ओर बढ़ते हुए किले के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे फॉलिंग वेज कहते हैं। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न मंदी के ट्रेंड में आने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा मंदी का ट्रेंड चल रहा है और फॉलिंग वेज के बनने में यह आवश्यक है कि पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। यह डाउन ट्रेंड नीचे की ओर बढ़ते हुए एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर आ जाता है, लेकिन यह बढ़त मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक रेसिस्टेंस बना लेती है और वहीं पर रुक जाती हैं। इस प्रकार से पहला सपोर्ट और पहला रेसिस्टेंस बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से नीचे की दिशा में बढ़ने लगता है और पहले सपोर्ट के नीचे चला जाता है और वहां पर दूसरा सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाता है। अब प्राइस वापस से ऊपर की ओर दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है और वहीं पर रुक जाता है कुछ समय के लिए और फिर नीचे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होता है। दोस्तों, अब जबकि चार्ट में दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं और इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस का होना आवश्यक है और अगर दो से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि रेसिस्टेंस दर्शाने वाली ट्रेंड लाइन का स्लोप नीचे की ओर अधिक होता है सपोर्ट दर्शाने वाली ट्रेंड लाइन की तुलना में, जिससे कि ये एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को क्रॉसओवर कर सके। इस पैटर्न में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर चलती रहें और एक दूसरे को क्रॉसओवर ही नहीं करें। इस स्थिति में इसे सही नहीं माना जाएगा। इस पैटर्न के साथ दोनों लाइनों को एक पॉइंट पर आकर क्रॉसओवर करना ही पड़ेगा, तभी इसे फॉलिंग वेज पैटर्न माना जाएगा। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पिछले वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं और ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन को टच करते हैं तो इससे फॉलिंग वेज की एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब प्राइस फॉलिंग वेज पैटर्न बनने के बाद रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर आने लगता है, तब अगर वॉल्यूम बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि यह मजबूत तेजी की निशानी है। दोस्तों, दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम गैप है तो इसे एक वैलिड सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह हर एक टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फॉलिंग वेज को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 3 से 4 हफ्तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 3 से 4 महीने का अंतर योग्य माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 7 से 8 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं
और समझते हैं कि फॉलिंग वेज के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए सबसे पहले जो दो सपोर्ट हैं उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद जो दो रेसिस्टेंस हैं उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर प्राइस पहला सपोर्ट बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर प्राइस पहला रेसिस्टेंस बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर चला जाए तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 10 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 10 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम फॉलिंग वेज के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि हम फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के साथ खरीदारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, और दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाता हूँ तो ये एक पॉइंट पर आकर दोनों क्रॉसओवर जरूर करेगी। तो अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें उसके बाद वाली कैंडल में खरीदारी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। लेकिन ये वाली कैंडल वापस से रेसिस्टेंस लाइन के नीचे आ चुकी हैं, इसलिए हम इस वाली कैंडल में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने खरीदारी की भी होगी तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद ये वाली कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस है वहां से लेकर जहां पर पहला सपोर्ट है वहां तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। तो रेसिस्टेंस से लगाकर सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए
कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फॉलिंग वेज के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी फॉलिंग वेज के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।